तो भाई हम में से 90% लौंडे ना अपने बचपन से लेकर जवानी तक का सफ़र अपनी माँ के साथ गुजारते हैं और अपने पिता के साथ कम, जिसकी वजह से हम मर्दों में कुछ ऐसे फेमिनिन ट्रेट्स पैदा हो जाते हैं जो बाय द एंड ऑफ द डे हमें इमोशनली वीक बना देते हैं। जैसे किसी को ना बोलना, सबकी बात मानना, गुस्सा ना करना, दोस्तों के साथ बाहर ना जाना, सबकी मदद करना ताकि वो बुरा ना मान जाए, लड़कियों से बात ना करना, एट्सेट्रा। अब ऐसा नहीं है कि तुम किसी की हेल्प ना करो, बट तुम्हारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिसकी तुम हेल्प कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका काम तुम्हारी हेल्प के बिना ही हो जाए और तुम उसको मना सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुमने मना करना सीखा ही नहीं, यह सिर्फ इसलिए कि वो बुरा ना मान जाए। कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखो, जितनी चीज़ें गलत पैदा हो गई ना सबको बाहर निकालेंगे। अब जो चीज़ मैस्कुलिनिटी को सबसे ज़्यादा एम्ब्रेस और इन्हेंस करती है ना, वो है मेरे भाई तुम्हारी फिजिकल पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि जब तुम बॉडी के एक अच्छे शेप में होते हो ना, तब लोग तुमसे वैसे ही अच्छे से बात करने लग जाते हैं तुम्हारे हाथों का साइज़ देखकर। और इस पे 4 चांद लगाता है तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज। जब तुम सीना तान के बिल्कुल करेक्ट पोस्चर के साथ खड़े होते हो ना, तब भाई इंस्टेंटली तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो और तुम्हारा करेक्ट बॉडी पोस्चर वहाँ पर मौजूद लोगों के बीच में तुम्हारी एक प्रेजेंस को क्रिएट करता है। मैं सच बता रहा हूँ भाई, मेरी आदत हो गई है अपने लिए प्रॉपर सफिशिएंट स्पेस लेकर खड़े होने और बैठने की, जिसकी वजह से मुझे एक आंटी ने ये कह दिया था कि तुम ऐसे चलकर आते हो जैसे जंग लड़ने जा रहे हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ। मैं तो भाई 2 सेकंड के लिए शर्मा गया था कि बहन चोद ये क्या सुन रहा हूँ मैं। एक आंटी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तुम ऐसे चलकर आते हो जैसे तुम ही गुरुद्वारा के प्रधान हो। सच बता रहा हूँ भाई, अंदर से इतना अच्छा फील हुआ था ना मुझे। ठीक वैसा ही तुम भी फील करोगे जब तुम अपना बॉडी पोस्चर सही कर लोगे। अब दूसरी चीज़ जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को अपलिफ्ट करने में और ज़्यादा हेल्प करती है ना, वो है भाई तुम्हारा आई कांटेक्ट और कम्युनिकेशनल स्किल्स। अब हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने सिखाया होता है कि नज़रें मिलाकर बात नहीं करनी चाहिए, जो कि हर तरफ से गलत है। क्योंकि आप कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी तभी लगते हो जब आपको एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट मेंटेन करना आता हो। जब तुम एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट मेंटेन कर किसी से बात करते हो ना भाई, तब तुम्हारी बात का वेट भी बढ़ जाता है और लोग तुम्हारी बात पर भरोसा करते हैं क्योंकि उस चीज़ से तुम्हारा कॉन्फिडेंस झलक रहा होता है। और जब तुम किसी लड़की से आंखों में आंखें डालकर बात करते हो ना भाई, तब ये उसके सिडक्शन पॉइंट को हिट कर रहा होता है। तुम्हें लग रहा होगा कि क्या बोल रहा हूँ भाई, बट ये सच है। बिकॉज गर्ल्स कांट डिफ्रेंशिएट ईजिली बिटवीन लव एंड फियर। हाँ भाई, लड़कियों को प्यार और डर में ईजिली फ़र्क समझ में नहीं आता है। जब वो देखती है ना कि तुम एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हो और साथ में अपने चेहरे पर थोड़े थोड़े एक्सप्रेशंस भी ला सकते हो, बिलीव मी बॉयज़, इट हिट्स हर हार्ड। बहुत सारे लड़के इस ट्रिक का यूज़ नहीं करते क्योंकि उनकी गांड में दम ही नहीं होती किसी से नज़रें मिलाने की, तो वो कॉन्फिडेंट कहाँ से फील करेंगे। मैस्कुलिनिटी का एक सबसे बड़ा एसेट होता है तुम्हारी बॉडी। उसको एक अच्छे शेप में लाने के लिए तुम जिम जाओ, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तुम वहाँ पर लोगों से बात करोगे, तुम्हारी सोशल स्किल्स भी बढ़ेगी और बॉडी तो बनेगी ही। क्योंकि जब तुम तुम्हारे मर्द होने की सबसे बड़े एसेट अपनी बॉडी पर काम ना करने की बजाय फ़ोन की गाड़ में घुसे रहोगे ना भाई, तब तक तुम लो कॉन्फिडेंट, पर्पसलेस और वीक मैन ही बने रहोगे। और फिर खुद को एंटरटेन करने के चक्कर में तुम गर्लफ्रेंड बनाने निकल पड़ोगे, जो कि तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बुरा है। तुम्हें मैस्कुलिन फ्रेम में आने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। कब तक अपने पापा से रिचार्ज करवाते रहोगे? कब तक तुम अपने पापा से पॉकेट मनी मांगते रहोगे? खुद कमाना स्टार्ट करो। मुझे तो याद भी नहीं है भाई कि मैंने अपने पापा से आखिरी बार पैसे कब मांगे थे। उन्हें सक्सेसफुल तब फील होगा जब तुम सक्सेसफुल होगे और तुम किसी एक ऐसी लड़की के पीछे पड़े हुए हो जो तुम्हें 2 कौड़ी का भाव तक नहीं दे रही है, ताकि तुम उसे कुछ ऐसा बोल दो जिससे वो पट जाए। और अगर ऐसा नहीं भी कर रहे होगे तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रैंडम स्क्रॉलिंग करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम कहोगे कि भाई पैसा कैसे कमाए। मैंने खुद लॉकडाउन में 5 से 10 हज़ार रुपये घर पे बैठे बैठे सिर्फ ऑनलाइन इंस्टाग्राम से अर्न किए हैं, बिना किसी बिजनेस के। थोड़ा सा दिमाग चलाओ। जिन्हें जीतने की भूख होती है ना भाई, वो नदी तैर कर पार कर लेते हैं, और जिन्हें मतलब नहीं होता वो नाव भी नहीं चला पाते। कई लोग कहते हैं भाई अभी तो हम 20 साल के हैं, 25 के बाद सोचेंगे। एक बात बताओ, 25 के बाद ऐसा क्या जादू हो जाएगा? अगर अभी एक्शन नहीं लोगे तो 25 के बाद सोचना कैसे स्टार्ट करोगे? गुलामों की ज़िंदगी जीना बंद करो और राजा की ज़िंदगी जीने के लिए काम करना शुरू करो। जब तक तुम खुद को राजा की तरह शीशे में नहीं देखोगे ना, तब तक लोग भी तुम्हें वैसे ट्रीट नहीं करेंगे। लोगों से एहसान लेना बंद करके उन पर एहसान करना चालू करो, तभी तुम उन लोगों को लीड कर पाओगे।
एक लीडर कभी भी एहसान लेता नहीं है, बल्कि वो दूसरों पे एहसान करता है। तुम्हारी हैसियत क्या है वही डिसाइड करती है कि तुम लाइफ में क्या पाओगे। अगर तुम यही सोचते रहोगे कि पैसा सिर्फ जॉब करके कमाया जा सकता है, तो भाई तुम कभी भी रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाओगे। पैसा कमाने के स्किल्स को डेवलप करो, पैसों से रिलेटेड बुक्स पढ़ो। तुम अपनी लाइफ में क्या उखाड़ोगे वही डिसाइड करेगा तुम अपने बच्चों को कैसी लाइफ दे पाओगे। जस्ट इमेजिन कि तुम जिस स्टेज पर अभी हो अपनी लाइफ में, सेम स्टेज पर तुम्हारा बेटा हो, जिसमें वो तुम पर अपने पापा पर डिपेंडेंट हो, जिसमें वो पॉर्न देखकर मास्टरबेट करता है, अपने पर्पस पर काम करने की बजाय ये सोच रहा है कि प्रियंका ने रिप्लाई क्यों नहीं किया, किसी स्किल्स को नहीं सीख रहा है, 20 से 21 साल का हो गया है और घर पे सिर्फ आटे की बोरी की तरह पड़ा रहता है। तुम उसे क्या सलाह दोगे? सेम वही चीज़ तुम अपने ऊपर अभी अप्लाई करो। अपने पेरेंट्स पर बोझ बनना बंद करो और अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना स्टार्ट करो। जिस दिन तुम अपने कमाए पैसों से अपना पहला रिचार्ज करवाओगे ना, वो फील ही अलग होगा। लेकिन वो फील लेने के लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हाँ, तो बस भाई, अगर तुम लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आई होप कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और मैंने जो चीज़ें बताई है वो तुम्हारे दिमाग में घुसी होंगी, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंसी ही एक ब्रेव मैन का एसेट होता है। अब तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और तुम्हें कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आई विल बैक विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।